हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। लगाते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने कहा ये कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज से एक अनदर चार्ज यहां पर हमने लिया है टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब जब टेस्ट चार्ज रखा होगा एक चार्ज से तो क्या करेगा, ये इस पर एक फोर्स लगाता है, ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि कूलम्ब्स लगाता है। तो यहां पर ये जो चार्ज है इधर रखो चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो, मतलब ये अपने राउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यहां से। ये मान लो इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को लाएंगे, मान लीजिए चार्ज हमारे पास है और इस चार्ज को इसके अंदर लेके आ रहे हैं तो क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और एक फोर्स एक्सपीरियंस कहता है, फोर्स कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, इस चार्ज पर डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसे क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब कि सभी चार्ज, एवरी चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। सभी चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहीं पर अगर हम करें निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यहां पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो क्या टेस्ट चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस जहां पर ये एक्सपीरियंस करता है उसे, उसके फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान देखो अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां पर होती है, बाहर की ओर होती है, टुवर्ड्स होती है। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी बाहर की ओर। अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज है, अगर चार्ज कैसा है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन में होने वाली है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है, बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण कहां पर होती है, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है। अब चलो, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, अपने अराउंड सभी चार्ज क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर देखो, अगर ये चार्ज है ये भी क्या है, चार्ज ही तो है, इसको भी करना चाहिए। बट यहां पर जो टेस्ट चार्ज होता है वेरी 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 स्मॉल चार्ज होता है। हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इसकी डेफिनेशन देना होगा तो हम कहेंगे रीजन या द रीजन अराउंड a charge where another charge इस another charge को हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। where another charge or test charge
experienced attractive or repulsive फोर्स। एक ऐसा एरिया जहां पर कोई अनदर चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पॉजिटिव चार्ज करंट क्या होती है, बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव चार्ज करंट क्या होती है, अंदर की ओर होती है। क्लियर? चलो इतना नोट करो, मिटाएं, छाप लिए। अब बात करेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंटेंसिटी, जैसे कोई का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर और कितनी, हाउ मच, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी को मेजर करने के लिए क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, या इसे बोलेंगे क्यू नॉट। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। F क्या हो गया यहाँ पर, E क्या है, E को बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और F क्या है, फोर्स है, और Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें इफ Q नॉट इज इक्वल टू यूनिट, 1 यूनिट हो जाए, या 1 कूलम हो जाए, 1 कूलम, और 1 को फिजिक्स में यूनिट बोलते हैं। तो यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अगर कोई मुझे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, फोर्स होती है, मींस इक्वल टू फोर्स होती है। कब, व्हेन द यूनिट चार्ज, जब यूनिट चार्ज पर या यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, तो दिस फोर्स इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जो क्यू नॉट होता है ना, इस क्यू नॉट ये हम एवरेज का लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। ये मान लो एक सिस्टम है, रूल है, ठीक। ये क्या होता है, क्यू नॉट पॉजिटिव ले लेते हैं, और क्यू नॉट क्या है, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा पॉइंट चार्ज। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं अभी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे चार्जों की बात किया जा रहा है। चलो अब देखो, इसका मतलब अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। force acting on a positive unit charge is this is intensity of electric force। किसी भी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है, that force is known as the intensity of electric field। ओके, नाउ अगर इसको हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट बता दो क्या होती है, यूनिट ऑफ E। तो यूनिट क्या होगी, E F बाई क्यू होता है ना, फोर्स यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज मींस चार्ज क्या होती है, कूलम होती है, तो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये सी
यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम्ब हो गई। अब आफ्टर दैट बात करते हैं इसकी, हम डायमेंशन की बात करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ mlt माइनस 2 अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू 80। तो दिस ये फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास? mlt माइनस 3a माइनस 1 हो गया। तो ये इसकी आ गई डायमेंशन। आपने यूनिट देखा न्यूटन पर कूलम्ब होती है, डायमेंशन mlt माइनस 3a माइनस 1 होती है। ओके, तो इतना नोट कर लो। हाँ, अब देखो, अब अगर इसकी हम क्वांटिटी की बात करें, कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट आपने देखा ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? फोर्स। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दें तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ ई की जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी? कहां पर होगी? अगर हम बात करें तो डायरेक्शन जो होगी इसकी एक्चुअली डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ हम कह सकते हैं डायरेक्शन जो होगी किस पर डिपेंड करती है? फोर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन फोर्स। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है फोर्स पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? अगर चार्ज पॉजिटिव है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो फील्ड होगी वो फोर्स एंड ई कहां पर होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो एफ एंड ई अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इट्स मीन कि अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स क्या होगा? ऐसे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होने वाले। ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चले। मिटाए, छाप लिया, मिटाए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये ध्यान दीजिएगा, काफी काम आने वाला है आपको। ये हमने कहा है कोई प्लस चार्ज है और एक है यहां पर एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्यों ना? अब ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये भी एक चार्ज है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे? हमने कहा इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r। डिस्टेंस r मेंटेन करके इनके बीच जब डिस्टेंस r है और प्लस क्यू और क्यू नॉट टू चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स अप्लाई होगा। ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव क्या करेगा? रिपल करेगा। मींस ये मान लीजिए फोर्स बन रहा है। फोर्स कितना लगेगा? F फोर्स लगेगा। When two charges are separated with the any distance, then they experience a force to each other।
ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, लेट अस कंसीडर Q एंड Q नॉट आर टू फोर्सेस, द फोर्स दिस। अब देखो ये पॉइंट हमने कहा क्या है P, ये देखो अब ये एक चार्ज था हमारे पास। अब मैंने भी बताया कि एवरी चार्ज प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अस, अपने से और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां तक ऐसे 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 गोल 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 ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो कितनी करेगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट्स इज रिक्वायर्ड। हमने कहा इस पॉइंट पर क्या हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमने इस पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया Q नॉट और इससे इसकी डिस्टेंस हमने रेट कर दिया R, डिस्टेंस हो गई R। अब इस पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि टू चार्जेस आर सेपरेटेड, देन अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय कूलम्ब्स लॉ। तुम कहेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है E इक्वल टू क्या होगा F अपॉन Q, यहां पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यही तो होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहां से E इज इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा। तो यहां से देखो E इज इक्वल टू F की वैल्यू, यही तो F की वैल्यू, इसको प्लेस कर तो हो जाएगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इनटू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हम K की वैल्यू को पुट कर दें, K की वैल्यू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ में क्या होती है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर, किसके लिए होता है, फॉर वैक्यूम और एयर। वैक्यूम एयर के लिए इतना होता है, तो ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अगर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये मेन होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले मिटाया जाए। अच्छा रुको, अभी इसका ग्राफ देख लेते हैं। एक चीज यहां से देखो कि अगर E जो है वो इनडायरेक्टली इक्वल टू क्या है R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। ये क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो इसका मतलब ऐसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और क्या कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्या कंडीशन होगी, तो देखो अगर R जो है वो टेंड्स कर रहा है इनफाइनाइट की ओर, इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रहा है, तो E कितना हो जाएगा, E टेंड्स करेगा आपका जीरो। जैसे जैसे ये बहुत दूर हो जाता जाएगा, इंक्रीज करेगा टेंड्स की ओर, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये जीरो के नियर होता जाएगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो अगर यहां पर R कितना हो जाएगा, अगर R यहां पर देखो जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब E कितना हो जाएगा,
इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। अगर आर जीरो हो जाए तो ई इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मुझे भी किसी भी चार्ज पर उसी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगी, कितनी होगी, इनफाइनाइट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, इतना नोट करो जल्दी से, मिटाएं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर चलो यहीं पर देख लेते हैं। अगर यहां पर देखो, यहां पर देख लेते हैं, ये इधर देखो, अगर ये कहा हमने क्या, ई है, ये आर है और ये ई है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे है, इनवर्सली है ना। जब ये जीरो की ओर टेंड्स करेगा, इनफाइनाइट टेंड्स करेगा, तो कहां करेगा, जीरो की ओर करेगा, तो इसका ग्राफ में कुछ ऐसा बनने वाला है। ये ऐसे इसका ग्राफ तैयार होगा। समझ में आ गया, दिख रहा है सभी को, अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सभी को। चलिए आगे, मिटाएं, मिटाया जाए। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इसका मतलब समझ जाना आप क्या बात की जा रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन में ऐसा ही बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम उसे रेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, अगर E इज इक्वल टू क्या होता है, K, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, तो यहां से जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, और अगर हम बात करें E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, अगर चार्ज डिक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। अगर रेडियस मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए कि चार्ज जो है उसको डबल कर दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, अगर चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 टाइम्स हो जाएगी, अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगी। अगर R को R से क्या कर दिया जाए, 2R कर दिया जाए, E से कितना हो जाएगा, E/4 हो जाएगा। अगर ये 3R हो जाएगा तो यहाँ कितना होगा, 9 टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ 4 टाइम कर दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को कूलॉम्स लॉ में बिल्कुल करवाए गए थे, बिल्कुल हलवा हलवा से क्वेश्चन करवाए गए थे, उन्हीं से देख लेना, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करवाए गए थे। मिटाए, मिटाए। अब देखो आगे, अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। हाँ, इसका भी वेक्टर फॉर्म देख लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या पढ़ा अभी आपने, E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पर क्या है, प्लस Q चार्ज है और यहां से क्या है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, R डिस्टेंस पर सेपरेट है। अब यहां पे इसको हमको देना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, r कैप क्या होता है, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन क्या होता है, ये तो होता है यूनिट वेक्टर, ये क्या यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा।
तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, इसे लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान आर। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर अपान आर वेक्टर का क्यू। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये क्यूब कहां से आया? अरे ये कट जाए भैया, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पास प्लस लगा देंगे, अगर चार्ज कैसा हो जाए निगेटिव हो जाए तो यहाँ क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। E इक्वल टू माइनस के क्यू आर वेक्टर अपान आर वेक्टर का क्यूब है। ये माइनस आ जाएगा कब, व्हेन चार्ज इज निगेटिव। अगर चार्ज निगेटिव है तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आप कहेंगे निगेटिव पॉजिटिव तो चार्ज में लेते ही नहीं, बट वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करेंगे हम। तो निगेटिव साइन की ओर, ये निगेटिव की ओर ये बताता है जो चार्ज कैसा है, निगेटिव है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? देखते हैं, नोट कर लो जल्दी से, मिटाया जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे, ग्राफ देखने वाले हैं। किसका ग्राफ? अभी देखा ग्राफ, किसका देखा? ई और आर का ग्राफ ऑफ ई एंड आर। ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर क्या है? डिस्टेंस, या एक्स भी कई बार बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने सीखा कि ई is direct indirectly proportional to 1 upon r square। इनवर्सली होते कि नहीं होते? बिल्कुल। ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। आई पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी कम होती है, टुवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी कम होती है। अब ये ऐसे बाहर की ओर होती है, ये कम होती है, इनसाइड होती है, अंदर की होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होती है। अगर चार्ज, देखो, अगर हम बात करें कि अगर E जो है इस डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। अगर E इस डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब E क्या है? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब एक ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करने हम लोग जा रहे हैं जिसमें E और R को दिखाना है। तो देखो, एक हमने कहा एक प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, केस फर्स्ट, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, मतलब ये आर है, और ये किसको डिनोट करेगा? ई को डिनोट कर रहा है। ये भी किसको डिनोट करेगा? ई नेगेटिव को डिनोट करेगा। ये आर पॉजिटिव आर है, और ये क्या होगा? आर नेगेटिव होगा, ये ई नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, बहुत हल्का है, बहुत मजेदार है, देखो बहुत आसान है, समझिएगा। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बाहर की ओर होगी। ई कहां पर होगा? बाहर की ओर होगा, ऐसे होगा। अगर जब ई बाहर की ओर होगा तो जब बाहर की ओर होगा कहां होगा? पॉजिटिव। ई कहां पर बनेगा? पॉजिटिव। अब देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ई के लिए, आर के लिए ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ई पॉजिटिव इधर ही तो बनेगा, इधर ये ग्राफ बना दो, इधर ये ग्राफ बना दो। ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ई को पॉजिटिव दिखाना है, ये क्या हो गया? ग्राफ बन गया, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अगर हम इधर की बात करें, इधर ई देखो, ये कैसा है? पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव कहां पर होगा, इधर की ओर ही होगा, इधर की ओर होगा ना। जब पॉजिटिव है तभी तो इधर की ओर होगा, और जब इधर की ओर होगा तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। नहीं देखो ई कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है तो कहां पर होगा, बाहर की ओर होगा ऐसे। और जब इस डायरेक्शन में होगा ई जब इस डायरेक्शन में होगा तो कैसा होगा, निगेटिव। मतलब ई को कैसे डिनोट करना है, निगेटिव। तो ई निगेटिव कहां डिनोट कर रहा है, यहां पर डिनोट कर रहा है, यहां पर डिनोट कर रहा है। जब ई यहां पर निगेटिव डिनोट कर रहा है तो निगेटिव डिनोट करेगा तो ग्राफ इसका बनने वाला है कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ बन के चलेगा। ये किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए। अगर कोई बात करे प्लस क्यू चार्ज का ग्राफ क्या होगा तो कुछ ऐसे बनने वाला है। अब देखो अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें, यहां पर क्या हुआ, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ये निगेटिव चार्ज हो गया आपका, तो ऐसे बन गया, ये बन गया। ये क्या होगा आपका, आर हो जाएगा आपका, ये आर है और ये ई है, और ये भी क्या होगा, आर होगा और ये ई होगा। चलिए बनाते हैं ग्राफ, देखते हैं। ये कैसा आपके पास है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव आपका। जब ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, यहां पर देखो ई निगेटिव कहां पर होगा, इसी की ओर होगा, इसी की ओर मतलब इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मतलब क्या हुआ, निगेटिव। क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। समझ में आ रही बात है, नहीं समझ पा रहे, इतना नोट करो, बताते हैं, जल्दी से नोट करो फिर बनाते हैं दूसरा चैप्टर। मिटाए मिटाए, हाँ। अभी किसका देखा, केस फर्स्ट देखा, अब बात करेंगे हम लोग केस सेकंड की बात। अभी इतना सीखा कि अगर ई इस डायरेक्शन में होगा तो यहां पर कैसा होगा, निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। अगर ई इस डायरेक्शन में होगा तो ई निगेटिव होने वाला है। इतनी बातों से हमने सीख ली थी, पक्का। तो अब बताओ केस सेकंड, केस सेकंड ये क्या है, कोई निगेटिव चार्ज है। अब इस निगेटिव चार्ज में आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ये निगेटिव चार्ज है, चलो ये माइनस का चार्ज है। ये क्या होगा आपका आर, ये आपका ई है, ये आर डिनोट कर रहा है, ये ई डिनोट कर रहा है। अब चले आगे, अब देखो अब इसका ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ कैसे तैयार करोगे, ये कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज में ई कैसे होता है, इधर की ओर होना चाहिए। किधर होगा, इधर की ओर होगा। ध्यान देना, ई कहां पर होगा, इसी की ओर तो होगा, इसी की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसे आने वाली है, यही तो आएगी। नहीं समझ पा, देखो समझो। चलो देखो, अब यहां पे क्या कर दिया, ई कैसा होगा, निगेटिव होगा। देखो ई इस डायरेक्शन में होगा, तो अगर ई इस डायरेक्शन में है तो कैसा होना चाहिए, ई निगेटिव होगा। तो ई निगेटिव कहां पर है, यहां पर ही तो है। और जब ई निगेटिव यहां पर है तो इसका ग्राफ कहां पर बनेगा, कुछ ऐसे बनने वाला है। ये इसका ग्राफ बनके तैयार हो गया। देखो अब इसके बाद इधर आ जाओ, इधर ई देखो कहां पर है, ई
कहां पर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज। ऐसे कुछ आने वाला है। जब ऐसे डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ई आपको कुछ इस डायरेक्शन में बनने वाला है। तो जब इस डायरेक्शन में बनता है, ऐसे एरो होगी, तो कैसा होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ई पॉजिटिव कहां पर है? यहां पर है। तो यहीं पर दिखाओ, यही तो है हमारे पास। तो कुछ ऐसे फिगर बनेगा आपका। ये ऐसे फिगर बनने वाला है। ठीक है, तो चलो नोट कर लो जल्दी से। ये तो था क्या? एक पॉजिटिव चार्ज करना देख लिया हमने, क्या देख लिया? निगेटिव चार्ज करना देख लिया। अब हम देखते हैं कि दो चार्ज कैसे हो जाए। अगर दो चार्ज हो जाएंगे तब क्या होगा? एक मिटा है। अब एक चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव है, एक ये प्लस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है। ऐसे बनेगा। ठीक, अब ध्यान दो, अगर इसकी बात करें तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपल करेगा? नहीं, हम ये मान के चलते हैं अभी कि इसका इफेक्ट इस तरफ कुछ नहीं है। देखो, ये इस पर एक फोर्स लगाना चाहिए था और ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। अभी हम ये लेट करके मान के चलते हैं कि इसकी देखो बराबर बराबर चार्ज है ना, तो ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, इक्वल चार्ज है, ये रिपल कर पाएगा। तो इनकी दोनों जो इनका जो फील्ड है कहीं ना कहीं इतने में ही सीमित है। इधर इन दोनों, ना तो इसका इधर इफेक्ट है और ना ही इसका इधर इफेक्ट है। इधर देखो, इधर की ओर क्या बनेगा जाके आपका? तो हमने कहा यहां पर ये आर, ये ई है आपका, और ये आर, ये ई है और ये आर। तो ये क्या होगा? ई होगा आपका, और ये भी ई होगा आपका, ये भी ई है और ये आपका आर। ठीक है, और ये भी आर। इंक डाल दें, इतना सब नोट करो जल्दी से, बना लो जरा फिगर। मिटाया जाए? मिटाया क्या? ये तो फिगर ही नहीं बना लिया क्या आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना लिया था, बहुत सुंदर बना लिया, बहुत सुंदर बना लिया। देखो, इसकी अगर हम बात करें, यहां पर ई क्या होगा? पॉजिटिव है ना, तो कहां पर होगा? बाहर की ओर। जब बाहर की ओर होगा तो ग्राफ कहां पर बनने वाला? देखो, यहीं पर तो बनेगा, मतलब ई पॉजिटिव। फिर से देखो, अगर ई इधर रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ई की डायरेक्शन कुछ ऐसे है तो यहां पर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कुछ ऐसे बनने वाला आपका। ठीक है, और अगर यहां अभी इसका इफेक्ट देखो, यहां पर तो दोनों लोग आएंगे, अब यहां पे आओ इधर। अगर यहां पर देखो, ई की डायरेक्शन कहां पर होगी? ऐसे हो, इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे बाहर की ओर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर बनेगा? बाहर की ओर बनेगा। और जब बाहर की ओर बनेगा तो ई कैसा होगा? निगेटिव। ई निगेटिव कहां पर दिखेगा? यहां पर, इसमें निगेटिव आएगा चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा आपका, तो यहां पर बनाते हैं चार्ज। ये ग्राफ बन गया, इतना बन गया आपका। अब बात आई यहां पर देखो, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। इसके कारण भी इंटेंसिटी होगी और इसके कारण भी इंटेंसिटी होगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो होगी, मतलब ई कितना होगा? यहां पर जीरो होगा। इस पॉइंट पर ई जीरो होने वाला होगा। क्यों? क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखो, समझो हमारी बात, ये इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा और ये एक इधर की ओर अप्लाई करेगा, तो यहां पर दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपल कर देंगे, मतलब वहां पर एक बार जीरो होगा। तो जब जीरो होगा, इसके कारण देखो यहां पर ई देखो कैसा होगा? ई बाहर क्यों बनेगा? बाहर मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पर बनना है? यहीं पर तो बनेगा आपका।
कुछ ऐसे फिगर बनने वाला है, ठीक है। अब इस पर देखो, अब इसमें देखो अगर यहां पर ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव तो बाहर की ओर होगा, अगर डायरेक्शन इधर है तो जब डायरेक्शन इधर है तो ई कैसा बनेगा, निगेटिव। तो निगेटिव कहां पर है आपका, इस डायरेक्शन में, तो निगेटिव यहां पर है, ई निगेटिव यहां पर, तो कुछ फिगर ऐसे बनेगा आपका, ऐसा कुछ बनने वाला है। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ई क्या होगा, जीरो। चलो ये जो है कंडीशन आ गई आपकी, कितना हो गया, ई यहां पर आपका जीरो हो गया। तो आपका फिगर कुछ ऐसे बनने वाला है, या ऐसा ग्राफ आपका तैयार हो गया। ये किसके लिए था, प्लस प्लस के लिए था। अब आप किसका तैयार कर लेंगे, माइनस माइनस का तैयार कर लीजिए, कर लेंगे। देखो अच्छा, मिटाएं इसको, मिटाएं, समझ में आ गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेगेटिव नेगेटिव को बना लेते हैं, ये माइनस में चार्ज हो गया और ये माइनस में चार्ज हो गया। चलो बनाओ, वीडियो को पॉज करके बनाओ, बनाओ बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करो, बन गया, किसका किसका बन गया, ये आपका आर हो गया, ये ई हो गया, और ये भी क्या हो गया, ई हो गया, ये आर हो गया, ये ई हो गया, और ये ई हो गया। चलो बनाते देखो, बिल्कुल सही। फिर से थोड़ा सा भी मिटा दिया इसको, ये क्या है, ई पॉजिटिव है, ये क्या है आपका, ई नेगेटिव है। यहां पर देखो, इसका इफेक्ट यहां पर नहीं है और इसका इफेक्ट इधर नहीं है, इधर वाला पहले फिगर देखो। अगर यहां पर देखो तो डायरेक्शन कहां पर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, चार्ज की डायरेक्शन में होगा। जब चार्ज की डायरेक्शन में होगा तो ई नेगेटिव कहां पर है, इधर। तो कुछ फिगर इसका ऐसे बनने वाला है, कुछ ऐसे फिगर आपका बनने वाला है, ठीक है। अब सुनो, अब इस पर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पर ही देखो कैसे होगा, यहां पर ई कहां पर, इस डायरेक्शन में, मतलब चार्ज की ओर होगा, चार्ज कहां पर, इसी डायरेक्शन में। जब ई इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, तो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, पॉजिटिव चार्ज कहां, इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज है कहां पर आपका, पॉजिटिव चार्ज कहां पर है आपका, यही बात तो है आपका। यहां पर एक ऐसी फिगर बनानी थी आप, ये बन गया। अब किस पर बात आई, अब आई बीच वाले रीजन पर। तो बीच वाला रीजन आपका कैसे बनने वाला है, देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इसमें इनकी डायरेक्शन देखो, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, किधर होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे होगी कुछ, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, यहां पर कुछ ऐसे बनने वाली है, कुछ ऐसे बनने वाली है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या यहां पर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, तो ये अगर इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर ई कैसा है, ये ऐसे ग्राफ है, देखो ऐसे, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन, ये एक तरफ इस तरफ जा रही है और एक तरफ इस तरफ जा रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, इक्वल है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं जीरो बना होगा। तो जब जीरो ग्राफ बनेगा तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इधर निगेटिव, ये क्या कहता है, निगेटिव, ये डायरेक्शन क्या कहते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव कहां पर बना है, ग्राफ इधर ही तो बनेगा आपका, निगेटिव ग्राफ इसके लिए कैसे बनता है आपका, तो यहां ग्राफ बना दीजिए आप, कुछ ऐसा बनाएगा आपका,
ये बन गया आपका, ठीक है। अब इधर देखो, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहाँ होगा, पॉजिटिव, ई पॉजिटिव कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर दिखेगा। तो कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है। और बताया गया कि एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर ई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो चलो, तो ये वाली जो कंडीशन होगी यहां पर ई कितना होगा आपका, 0 बनेगा, ये आपका 0 बनेगा। तो आप इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए देख लिया, नेगेटिव नेगेटिव के देख लिया। क्लियर, मिटाया जाए, समझ में आ गया ग्राफ। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। एक चार्ज नेगेटिव हो जाए और दूसरा कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एक ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव हो गया। अब कैसा ग्राफ बनेगा, ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ट्राई करो जल्दी से। ये क्या है, ई है आपका, और ये भी ई है आपका, और ये आर हो गया आपका, ये ई हो गया, और ये आर हो गया। चलो बन गया सब, किसी का, किसी का बन गया, बन गया। देखो अच्छा, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव तो कहां पर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में तो जाएगा। पॉजिटिव तो कहां जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा पक्का। पॉजिटिव मींस बाहर की ओर जाएगा, कहां जाएगा, बाहर की ओर। चलो इसको ये नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव कर लेते हैं। ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर यहां पर देखो, इनके बाहर बाहर पहले देखो, बाहर बाहर, तो ये बाहर और ये बाहर, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, ऐसे बनेगी। जब इधर तो नेगेटिव, इधर की ओर कहां होती है, नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव कहां पर आएगा, ई नेगेटिव यहां पर नीचे होता है, तो कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है। अगर इसकी बात करें, ये कहां होगा, ये भी बाहर की ओर होगा, ऐसे होगा आपका। जब ये बाहर की ओर होगा तो इस डायरेक्शन में भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कहां पर है, ये यहां पर ई नेगेटिव बन रहा है, ये बन गया आपका। अब इसके बाद देखो, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है आपके। ये भी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इसकी देखो यहां पर ई कहां पर बनेगा, इधर की ओर जाएगा, और यहां पर देखो ई कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा आपका। ई की डायरेक्शन ये हो जाएगी कुछ ऐसा। तो अब इस डायरेक्शन में, सॉरी ई आपका इस डायरेक्शन में बनेगा, तो मतलब पॉजिटिव बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा नहीं, ये भागेगा ना इधर की ओर, ये सेम डायरेक्शन में होगा। जब सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तब क्या करेगा, जीरो तो होगा नहीं। जब जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ कैसे ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, और इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा बनकर आपका तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। ई और आर में क्या था, ग्राफ। क्लियर है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, चलते फिर आगे। मिटाएं, मिटा दें। चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को वर्क, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। किया है, कहा गया फाइंड, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द ई, फाइंड द एफ, फाइंड द फोर्स
ऑन an electron placed in the intensity of electric field 3 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बस हो गया। कह रहा कि फाइंड द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द E इक्वल टू इतना, E इक्वल टू इतना दिया गया। अब चार्ज कितना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की बात किया है ना, इसका मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब क्या करना है आपको, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स। ऐसा कोई फार्मूला बताओ तो क्या होता है फार्मूला, E इक्वल टू F बाई क्यू, E इक्वल टू F बाई क्यू या क्यू नॉट होता है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ बन जाएगा आपका, EQ नॉट हो जाएगा। तो F इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, 3 into 10 की पावर 5 into व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q नॉट, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो F इक्वल टू 4.8 into 10 की पावर -14 यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो बस ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4.8 into 10 की पावर -14 न्यूटन। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा चलो एक क्वेश्चन हम इधर कर रहा है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 माइक्रो कूलम प्लेस्ड from 10 centimeter in air मीन्स देखो एक कोई चार्ज है, ये चार्ज मान लो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एयर में एक कोई रखा हुआ है, और इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। कैसा है, प्लस q चार्ज है। चलो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम बात करें ई, तो हमको फाइंड ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस r की बात करें तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा r इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर बन जाएगा आपका, ठीक है। r इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर बन गया, 10 की पावर -1 मीटर बन गया। अब आफ्टर दैट क्या करना है आपको, और क्या गिवन है आपको, चार्ज गिवन है q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। अब सभी को पता माइक्रो मींस क्या, 2 into 10 की पावर -6 कूलम हो गया आपका। फाइंड क्या करना है, अब ये यहां पर क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर बताया था। E इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 into व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 2 माइक्रो कूलम, 2 into 10 की पावर -6 अपॉन r स्क्वायर 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18 into 10 की पावर, ये बन गया आपका 6, माइनस का 3 बन गया, प्लस का 3 बन गया, अपॉन ये क्या बन गया माइनस का 2, ऊपर जाके किसका बन गया प्लस का 2 बन गया। तो ये हो जाएगा 18 into 10 की पावर 5, और इसे लिख सकते हैं 1.8 into 10 की पावर -6, यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। -6 क्या आ गया, प्लस का 6 हो गया, क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो E इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1.8 into 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है।
तो ऐसे ही जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे ई क्या करेगा, डिक्रीज करता जाता है। क्योंकि ग्राफ में अभी सीखा था आपने कि ग्राफ में क्या सीखा था, अगर r जो है टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी तो e जो होगा टेंड्स टू 0 होता है। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मिटाएं मिटाएं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। अब कहा गया क्वेश्चन में कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज, कितना है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ई फाइंड करना है आपको, ई फाइंड करना है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन क्या होता है 0, 0, 0 एट 2, 0, 0। मतलब समझो, कहने का मीन्स ये है कि एक जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का वो प्लेस्ड है कहां पर, ऑरिजिन पर प्लेस्ड है। सबसे पहले बना लेते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z है। ये x है, ये y है और ये z है। तो ये ऑरिजिन होगी, तो 0, 0, 0 यहाँ तो ओरिजिन होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इसकी बात करें तो ये ओरिजिन हो गया 0, ओ ओरिजिन क्या हो गया, ओ हो गया। अब कह रहा कि यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, चलो 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस कर दिया, यही से हम बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज बोल दिया, चार्ज q इक्वल टू दिया। अब कह रहा कि एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट कहाँ 2, 0, 0, तो 2, 0, 0 कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर देखोगे तो बन रहा होगा, कहीं ना कहीं ये बन रहा होगा 2, 0, 0, 2, 0, 0 पर बन रहा होगा। तो ये कहां पर है, x एक्सिस पर ही तो है, मतलब x एक्सिस पर आपने टू डिस्टेंस कवर की, y पर 0, z पर 0, तो यहीं पर आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें ये कितनी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस अगर यहां से देखो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, पॉइंट्स है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ये x1 y1 z1 x2 y2 और z2। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, मींस 2 - 0 का होल स्क्वायर। फिर होता है y2 - y1 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 4 का 4 आ गया, और 4 मतलब कितना हो गया 2। r इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, दैट्स ऑल, r इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां से हमको पता चला कि r इक्वल टू कितना दिया गया, 2 मीटर दिया जाएगा आपको, ये मीटर में दिया जाएगा, ठीक है। और q इक्वल टू कितना दिया गया, 2 × 10⁻⁶ कूलम दिया गया। फाइंड क्या करना है, e फाइंड करना है। इस पॉइंट पर आपको e की वैल्यू फाइंड करनी है, e वैल्यू। e इक्वल टू क्या होता था 1/4πε0 9 × 10�9 इंटू, फिर फार्मूला होता है q 2 × 10⁻⁶ अपॉन r स्क्वायर, r मींस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2 × 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो हो जाएगा e इक्वल टू 4.5 × 10 की पावर 3, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्वेश्चन पर फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं
कमेंट बॉक्स में बताएं।